हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश दुबे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक आज सुबह से ही एक, चाहे इसको र्यूमर कह लीजिए, चाहे एक पेपर द्वारा एक न्यूज़ निकाली गई है, जिसकी वजह से एक आज मतलब जितने भी प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब बहुत दिनों से, या ये कह लीजिए बहुत सालों से इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक मतलब आशा की किरण मतलब सामने आ गई है। तो दोस्तों, आज उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, हुआ क्या कि आज सुबह सुबह एक न्यूज़ चैनल कह लीजिए, मतलब पत्रकार, जो एक ठीक ठाक पत्रकार है, जिसकी हम लोग एक तरह से ये कहते हैं कि बात मतलब लगभग सही ही रहती है, तो उनके द्वारा ये बात कही गई। और कई मतलब उसमें पेपर्स में ये बात निकली भी। ये निकली कि 45,000 जो प्राइमरी के टीचर्स हैं, उनकी भर्ती आने वाले दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी मतलब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं, ये कहाँ से ये बात उठी और ये बात कहाँ क्यों इतना मतलब तेज़ी से फैल रही है, क्या ये बात में कितनी सत्यता है। तो दोस्तों, मैं पहले तो बता दूं कि जो मेरे द्वारा जो जानकारी इकट्ठा की गई है, तो इनकी जो मतलब ये पत्रकार बंधु हैं, इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके ये न्यूज़ फैला दी गई है कि मतलब आपको पता होगा कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मतलब जितने भी विभाग हैं उनसे मतलब वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया था कि आप बताइए कि आपके उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो उसी में ये बात निकल के आई कि मतलब टीचर्स की लगभग 45,000 वैकेंसीज खाली हैं। तो मतलब आप बात को समझ लीजिए, मतलब उन्होंने सिर्फ इतना मतलब ये बात निकल के आई, इसमें भी क्या सत्यता है ये तो वही जाने। मतलब जो उन्होंने बताया उसके बारे में आपको बता दूं, तो इन्होंने उससे आंकड़ा लगा लिया कि आने वाले दिसंबर तक ये भर्ती निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता दूं, और ये बात बिल्कुल भी क्लियर है। कोई भी मतलब देखिए, मतलब विभाग हो, पहली बात तो मेन चीज़ ये बात नहीं समझ में आ रही है। आपको मालूम है जो आयोग है जो मतलब ये भर्ती कराएगा, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो मतलब वही नियुक्त अभी तक नहीं हो पाए, जो स्थायी अध्यक्ष हैं वही नहीं नियुक्त हो पाए हैं। तो भर्ती इतनी जल्दी आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो मतलब इस तरह की र्यूमर को आप एक तरह से र्यूमर ही समझ सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मतलब सब कोई चाहता है कि भर्ती आ जाए, सभी लोग इस चीज़ के आस में, हम भी चाहते हैं। पर जहाँ तक इसकी सत्यता है, उस सत्यता की मैं बात करूं, तो इसमें कुछ ज़्यादा सत्यता नज़र नहीं आ रही है, और जब तक ये वैकेंसी आ नहीं जाती है। और इसमें मैं बता दूं पहले भी कि बीएड वालों को मतलब इसमें मौका, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो बहुत बीएड वाले भी मतलब इस चीज़ के बारे में मतलब आतुर थे कि सर बीएड वालों को मौका दिया जाएगा। तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ, उसमें बीएड वालों को किसी प्रकार से मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात का पहले ही खंडन किया जा चुका है। और रही बात इस भर्ती की सत्यता की, तो इसमें सत्यता बस इतनी है कि सिर्फ मतलब मांगा गया है, ब्यौरा मांगा गया है, ब्यौरा में इस चीज़ को बताया गया। एक चीज़ को मैं और आपको बता दूं कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो डीएलएड करे हुए जो प्रशिक्षु हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पे आयोग में मतलब अपना धरना प्रदर्शन दिया बाकायदा। जो इसमें प्रेजेंट में स्थायी अध्यक्ष हैं, और जो मतलब जो परीक्षा कराते हैं, जो मतलब एक तरह से कह लीजिए परीक्षा नियंत्रक, उनसे मुलाकात की। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि देखिए, अभी परीक्षा कराने का, भर्ती निकालने का हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब मंशा उनकी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अगर भर्ती आ जाती तो सभी के लिए अच्छा है, और सब कोई चाहते हैं भर्ती आ जाए। पर ये बात किसी प्रकार से गले में धंस नहीं रही कि मतलब इस तरह से भर्ती इतनी जल्दी मतलब आयोग निकालेगा। और अभी आप खुद समझ लीजिए कितने दिनों से आयोग बन रहा है। उसके पहले तो सदस्यों का निर्वाचन हुआ, फिर उसके बाद अभी अध्यक्ष भी उसके नियुक्त नहीं हो पाए हैं। नियुक्त होंगे, फिर उसके बाद से पूरी पूरी नियमावली बनेगी, उसके बाद कहीं जाके आपकी नोटिफिकेशन जारी होगा।
तो अच्छा ही है अगर मतलब किसी प्रकार से आ जाती, पर बड़ा ही मुश्किल है। और ठीक है, और भी मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर किसी प्रकार की 100% सही जानकारी मुझे मिलती है कि मतलब लगता है कि हाँ भर्ती आएगी ही या फिर नहीं आएगी, तो मैं वो आपको इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर दोस्तों जिसको भी ये भर्ती के बारे में या फिर इससे और भी जानकारी अगर जिसको भी मेरे चैनल के माध्यम से जाननी हो, तो प्लीज़ मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।